हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक गतिमान शिक्षक भर्ती में जो 50% का मामला आपका हाई कोर्ट में गया था, तो फाइनली कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर रखा है शिक्षा महानिदेशक के द्वारा। जो आपका 50% का मामला था वो कोर्ट में गया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी की नियमावली थी उसमें कहा गया था कि जिनके 50% से कम है SC ST OBC और PS में, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और उनके द्वारा यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी 50% के मामले में। तो फाइनली कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है उन सभी ST ST OBC और PS वाले अभ्यर्थियों को जिनका 50% से कम है, उनके नाम यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में आ रहे थे, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उनके वो काउंसलिंग तो करा रहे थे, लेकिन उनको फाइनल नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उनके लिफाफे बंद करके यहाँ पे रखा जाएगा जब तक का कोर्ट का आदेश, ऐसा कहा गया था। तो फाइनली कोर्ट के द्वारा और शिक्षा महानिदेशक के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल लेटर जारी कर गया है। जो आपके B.Ed अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन सभी को शुभकामनाएं। जिनके 50% से कम है, अब वो प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल है, वो प्राइमरी शिक्षक में भर्ती हो सकते हैं और वो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो ऑफिशियल लेटर में आप पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पूरा समझ आएगा कि इसका मैटर क्या था, अब क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा महानिदेशक के द्वारा ये जारी कर रखा है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, ठीक है, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पे 5 अप्रैल को जारी कर रखा है। आपके जो रिक्त पद हैं, सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में ये जारी कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है, विषयक निदेशक की पत्र संख्या दिनांक 14/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपद स्तर पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष चयन नियुक्ति संबंध में जनपदों को निर्देश प्रेषित किए गए थे। उक्त के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिक्त याचिका संख्या, जो कि नीतू पाठक एवं अन्य बयान के द्वारा जो 50% के लिए केस दायर किया गया था, उनके संबंध में स्नातक में 50% की बाध्यता के क्रम में B.Ed परिषद के चयन उपरांत लिफाफे बंद करते हुए पारित रखे जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके सापेक्ष आरक्षित श्रेणी की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे बंद किए गए थे। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCC की अधिसूचना दिनांक 23 से 2010 यथा संशोधित अधिसूचना 29/7/2011 में पैरा थर्ड एवं उप पैरा गौ के अनुसार आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC PS आदि अभ्यर्थियों को अर्हता में 5% की छूट यहाँ पे दी जाती थी। तो उसी के संबंध में उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में सापेक्ष B.Ed परीक्षित अभ्यर्थियों की चयन होने की दशा में NCT की अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 के पैरा थर्ड एन एक गौ के क्रम में आरक्षित वर्ग यथा SC ST OBC के अंतर्गत चयनित B.Ed प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के क्रम में लिफाफे बंद किए गए थे, उनको अंक स्नातक पर 50% की में 5% पर की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में यथोचित कार्रवाई करें। जहाँ पे देखो वंदना गर्ब्याल जो आपके निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा की, उनके द्वारा यहाँ पे ये जारी कर रखा है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी 50% से कम वालों को, क्योंकि उनका सिलेक्शन हाई कोर्ट ने और जो नियमावली है उसमें कहा गया था कि उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, वो एलिजिबल नहीं हो सकते। तो उनके द्वारा यहाँ पे याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब इनका केस चला है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको जो जो एनसीटी होती है आपकी, ठीक है, इसमें सीटेट टीटेट यूटेट वाला होता है आपको, उसमें भी 5% की छूट मिलती है आपकी SC ST OBC PS वालों को। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनको भी आप 5% की छूट दी जाए और इनको लिफाफे जो बंद किए गए थे उनको फिर से चालू करेंगे। कई लोगों ने इसमें काउंसलिंग करा ली थी, जो 50% का मामला था उसमें कई डिस्ट्रिक्टों में नाम आ चुके थे लोगों के, उन्होंने वहां पे काउंसलिंग करा ली थी, लेकिन उनको फाइनल नियुक्ति नहीं मिली थी। अब उनको फाइनल नियुक्ति मिल जाएगी ST SC OBC PS वालों को, ठीक है, जो कैटेगरी में होती है उनको अब नियुक्ति मिल जाएगी। उनके नाम काउंसलिंग में आए थे, अब उनको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफिशियली लेटर जारी कर रखा है। जो B.Ed अभ्यर्थी है बेसिकली उनका इसमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन में स्नातक में 50% नहीं था। कोई किसी का 48 57 46 55, तो लगा लीजिए जिसके 50% भी है, अब वो प्राइमरी के एलिजिबल हो जाएगा, उसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब वो यहाँ पे वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अधिसूचना यहाँ पे जारी कर रखी है सभी विभागों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, ठीक है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है B.Ed वालों को, क्योंकि काफी लंबे समय से उनका केस चल रहा था। पिथौरागढ़ जनपद में भी ये केस यहाँ पे चला हुआ था। उसके बाद फाइनली कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे जो शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल, उनके द्वारा भी यहाँ पे कह दिया गया है कि जो 50% का मैटर था आपका वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। मतलब जिनका 45% उनको 5% की छूट दी के उनकी नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी हो जाएंगे और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा और उनको फाइनल नियुक्ति और विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसके बावजूद अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।